जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, अगर आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो रेलवे के हर एक एग्जाम में साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने के लिए लगातार मैं आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो उसी क्रम में आज अपना ये 39 नंबर का प्रैक्टिस सेट है और इससे पहले 38 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, तो उन्हें जा करके आप प्लेलिस्ट में एक एक करके देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप एक बार लाइक कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। तो कौन सी गैस निकलती है? तो वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वो कार्बन मोनोऑक्साइड है। एक का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है खाना बनाने में प्रयोग किए जाने वाली गैस मुख्यतः है। तो कौन सी गैस है खाना बनाने में प्रयोग की जाती है? दो का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए प्रयोग की जाती है मीथेन। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपके सामने 3 है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। तो कौन सा पदार्थ होता है? तो साबुन बनाने में जो पदार्थ प्रयुक्त होता है वो होता है वनस्पति तेल। 3 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। 4 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 5 है कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी है, ये खट्टे फलों में पाया जाता है। 5 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। तो बताओ किसकी कमी से होता है? तो मधुमेह जो रोग होता है वो इंसुलिन की कमी से होता है। 6 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि पौधों एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बताओ ये क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस। 7 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो कौन सा उत्तरदायी पदार्थ है? 8 का आंसर आपको देना है। तो वो उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। 8 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न आ जाता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया? तो कब छोड़ा गया था? तो प्रथम भारतीय उपग्रह जो आर्यभट्ट है ये 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि इनसैट 2A कब छोड़ा गया? तो बताओ कब छोड़ा गया? तो इनसैट 2A इसे छोड़ा गया था 10 जुलाई 1992 को। 10 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो किस पर होता है पानी का घनत्व अधिकतम? तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 11 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न आ जाता है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। तो कौन से दर्पण को दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? 12 का आंसर आपको बताना है। तो ये अवतल दर्पण को लाया जाता है। 12 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो कौन सी दिशा में देता है? तो 12 बजे यह कहीं नहीं दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है। डी ऑप्शन 13 का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। तो बताओ कौन से लेंस को लेते हैं? 13 का आंसर आपको देना है। तो इसके लिए उत्तल लेंस को लेते हैं। 14 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि फ्यूज का सिद्धांत है। तो बताओ किस पर किसका प्रभाव है फ्यूज का सिद्धांत? तो ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है फ्यूज का सिद्धांत। 15 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
16वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानता है, तो बताओ वेग कितना है। 16 का आंसर आपको बताना है। तो ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है, तो बताओ क्या है। तो धोने के सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो है Na2CO3। 17 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि शुष्क बर्फ है, तो बताओ क्या है शुष्क बर्फ। 18 का राइट आंसर। तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। 18 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। 19वां प्रश्न के रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है, तो कौन सा माना जाता है। तो ये H2SO4 माना जाता है। 19 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न आ जाता है कि परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, तो कौन कौन से कण होते हैं परमाणु के नाभिक में। तो इसमें प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं। 20 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने कि निम्न गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं, तो कौन सी गैस को अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं। 21 का आंसर। तो ये SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड को लिया जाता है। 21 का बी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 22वां प्रश्न आपके सामने आ जाता है कि किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है, तो बताओ कौन सा धातु लिया जाता है। तो ये लिया जाता है एल्यूमिनियम। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि आंतों में रोग के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो बताओ किसका उपयोग किया जाता है। 23 का आंसर आपको देना है। तो इसमें एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो किसने किया था। तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जो डीएनए का संश्लेषण है वो खुराना ने किया था। 24 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, तो किसने समझाया। तो जैव विकास को सबसे पहले जो समझाया था वो लेमार्क ने समझाया था। 25 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक गैस है वो है CO2। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न रक्त वर्ग सर्वात्रिक दाता होता है, तो कौन सा होता है। तो सर्वात्रिक दाता होता है O। 27 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि पुरुष जीन संगठन होता है, तो कौन होता है। 28 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है XY। 28 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश संश्लेषण होता है, तो बताओ कब होता है प्रकाश संश्लेषण। तो केवल दिन में होता है प्रकाश संश्लेषण। 29 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है। तो प्रकाश विकिरण की जो प्रकृति होती है वो तरंग एवं कण के समान होती है, यानी 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचाने में लाने वाला समय है लगभग, तो कितना समय लगता है। तो ये समय लगता है 8.3 मिनट। 31 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि ध्वनि का वायु वेग अनुमानता है, तो कितना है। तो ध्वनि का जो वायु वेग अनुमानता है वो है 332 मीटर पर सेकंड। 32 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते पर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।